आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीम गहलोत ने किया 109 विधायकों के साथ होने का दावा। पिता ने 2.5 साल में की अपने 5 बच्चों की हत्या। संजीत के पिता से अखिलेश यादव ने की फोन पर बात। राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज। चीन और अमेरिका के बीच मचा है घमासान। इमरान खान के फोन के बाद भी बांग्लादेश में नहीं गली पाकिस्तान की दाल। भारत सरकार का कड़ा फैसला, चीनी कंपनियां सरकारी खरीद में नहीं लगा पाएंगी बोली। 2100 रुपए के पार हुई रिलायंस का शेयर भाव, मार्केट कैप नई ऊंचाई पर। दिल बेचारा की रिलीज से पहले संजना ने शेयर की सुशांत संग फोटो। और कोहली ने खोला राज, 2014 के बुरे दौर से कैसे निकले और बन गए शानदार बल्लेबाज। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार दोपहर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि गहलोत सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके खेमे के सभी विधायक भी राज्य भवन पहुंचे थे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि हमारे पास बहुमत है, सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। एक निर्दयी बाप ने 2.5 साल में अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी और किसी को खबर तक नहीं हुई। मामला तब खुला जब हाल में 2 बच्चियों का शव एक नहर में मिला। जब पंचायत में यह बात पता चली तो पूरे गांव में खौफ पसर गया। हैरान कर देने वाली यह घटना राजस्थान के जिंद जिले की है। जिंद में जुम्मा नाम के एक शख्स ने 2.5 साल में एक करके अपनी सभी 5 बच्चियों की हत्या कर डाली। घटना जिंद के सफीदों के डिगडवाड़ा गांव की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर के बर्रा में हुई संजीत अपहरण कांड में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। संजीत के घर के बाहर सपा नेताओं ने अपना डेरा डाल दिया है। कानपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रियंका से लेकर मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। कुछ देर में आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के संजीत के घर पर पहुंचने की भी सूचना है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भूमि पूजन में 300 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। इससे कोविड-19 संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होगा। लेटर पिटीशन के जरिए राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है। चीन और अमेरिका के बीच जारी घमासान अब बेहद तीखे मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों ही देश के बीच कई मुद्दों पर तनाव और टकराव है, जिसको लेकर दोनों ही जैसे को तैसा ही नीति पर काम कर रहे हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2018 में इन दोनों के बीच व्यापार वार के तौर पर शुरू हुआ था। चीन में अमेरिकी कंपनियों को समान अधिकार और फायदा न मिलने के बाद अमेरिका ने जुलाई 2018 से चीन से आने वाले 2.34 लाख करोड़ रुपए के सामान पर 25% तक शुल्क लगाने का फैसला किया था। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका को उसी की ही भाषा में जवाब दिया और अपने यहां पर आने वाले अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अब वो एक स्वतंत्र मुल्क है। अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। दोनों के बीच हमेशा कड़वाहट रही, लेकिन भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध में तनाव को मौके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी करीबी बढ़ाने में लगा है। इसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रही है। हालांकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और भारत की दोस्त शेख हसीना के सामने इरफान की दाल नहीं गली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना से टेलीफोन पर बातचीत की, लेकिन शेख हसीना की तरफ से कोई उत्साहजनक और सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। इमरान खान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने कश्मीर और सार्क का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कायराना हरकत के बाद से ही भारत सरकार चीन के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। भारत सरकार ने अब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। अब केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन का असर भारत की सीमा से सटे देश चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर पड़ेगा। सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्री के नाम रहा। रिलायंस के शेयर 4% से अधिक मजबूत होकर 2146 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। इसे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। यह पहली बार है जब किसी भी भारतीय कंपनी ने इस मुकाम को हासिल किया है। सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघली स्टारर फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज होने वाली है। सभी फैंस और सिनेमा लवर्स को सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का इंतजार था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज शाम डिज्नी हॉटस्टार पर दिल बेचारा रिलीज होगी। फैंस का उत्साह देखने वाला है तो बॉलीवुड सेलेब्स भी इस फिल्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही अपनी फिल्म की रिलीज के पहले संजना संघनी ने एक बार फिर सुशांत को याद किया है। संजना ने फिल्म का एक सीन शेयर किया। इसमें वो सड़क के किनारे सुशांत का हाथ पकड़े खड़ी है और दोनों हंस रहे हैं। संजना संघनी ने कैप्शन में लिखा, मेरे मैनी आशा है कि तुम हम सभी को देख रहे हो और दुआ दे रहे हो और हमें आसमान की ओर देखते हैं, तुम्हें ढूंढता देख हंस रहे हो। जैसे मुकेश छाबड़ा ने बहुत सही कहा है, हम दोनों ही पहली फिल्म तुम्हारी आखिरी कैसे हो सकती है। एक बुरे दौर के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी कैसे निखरी, उन्होंने इसका खुद खुलासा किया है। कोहली को लगता है कि 2014 में इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद सचिन तेंदुलकर की तेज गेंदबाजों के खिलाफ फॉरवर्ड प्रेस और मुख्य कोच रवि शास्त्री की क्रीज के बाहर खड़े होने की सलाह की वजह से वह शानदार स्टेट बल्लेबाजों में तब्दील हुए हैं। कोहली का इंग्लैंड का एक दौरा दुखद स्वप्न साबित हुआ था जब वह लगभग 10 पारियों में असफल रहे थे, लेकिन बाद में साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों में 4 शतक जड़कर वापसी की।